आज हम लोग देखेंगे CGPSC 2017-18 जिसका पेपर हुआ था 18 फरवरी 2018 का पहला प्रश्न पत्र देखेंगे उसका। तो पहला क्वेश्चन ये है, वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। तो 1945 में क्या क्या हुआ था? हम लोग का वेवेल योजना हुआ था, शिमला सम्मेलन हुआ था और आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा हुआ था। फिर दूसरा क्वेश्चन, 1857 के पश्चात निम्न लोकप्रिय आंदोलन हुए थे। तो कौन कौन सा आंदोलन हुआ था 1857 में? नील क्रांति हुई थी, दक्कन कृषकों के दंगे हुए थे और बिरसा मुंडा उठाव हुआ था। और वैसे ही नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ आएगा। मतलब नवपाषाण युग है, वहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मेहरगढ़ में कृषि के अभ्युदय प्रमाण हम लोग को प्राप्त हुए हैं। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया है? मतलब यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को कंपनी भारत में कौन से एकाधिकार के थ्रू समाप्त किए हम लोग? 1813 का चार्टर एक्ट के थ्रू। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे। तो ये ऑप्शन में जितने दिए सारे अधिकारी थे, मजूमदार, दबीर, वाकनीस, सुरनीस। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है बोल रहा है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, बीवी का मकबरा औरंगाबाद में, लेकिन जहांगीर का महल बुरहानपुर में नहीं है, ये गलत है। फिर अगला क्वेश्चन था, हरिसेन निम्नलिखित कथन पढ़िए। तो ये निम्नलिखित कथन में हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, सही है ये। वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था, ये दोनों सही, पहला और तीसरा। कोड़ाई कानाल किस पहाड़ी में स्थित है? पालनी में स्थित है वो। उसके बाद साथल कहाँ पे है? मतलब कि हम लोग को जनजाति और राज्य को मिलाना है। तो झारखंड की संथाल जो जनजाति है वो झारखंड की है, भील जनजाति राजस्थान की, टोडा जनजाति तमिलनाडु की और जरवाज जनजाति अंडमान निकोबार की है। फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सारा ऑप्शन गलत है हम लोगों का जो भी दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मतलब कि गोंडवाना युगीन के कोयला भंडार में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दामोदर नदी घाटी। SP चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना स्कीम में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के किस उपविभाग में रखा गया है? पूर्वी पठार में रखा गया है। महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के पूर्वी पठार में रखा गया है। किस वर्ष को भारत को जनांकीय का विभाजन कहा जाता है? मतलब जनगणना का विभाजन 1921 से। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है? तो गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग जो है वो राष्ट्रीय जलमार्ग का नंबर 1 है। देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो है सबसे प्राचीन है। निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो जलोढ़ मिट्टी जो जल के साथ बहकर आती है वो वाली मिट्टी ज़्यादा फैली हुई है। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ होता है? विधेयक पर बहस को बंद कर देना, ये हम गिलोटिन बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? स्पीकर जो है वो शपथ नहीं लेता, बाकी जितने भी हैं सारे शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य। अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह संविधान में उल्लेखित होता है और हमारा लिखित संविधान है इसलिए, और यह व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है। संसद इसके विरुद्ध कभी भी कानून नहीं बना सकती है। संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मतलब कि राष्ट्रपति की योग्यता नहीं दिया हुआ है हम लोग के संविधान में, न राष्ट्रपति के पद एवं शर्त दी है, न राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया हुआ है। चौथा, पांचवा और छठवां, इसमें मतलब कि संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया नहीं दिया हुआ है कि राष्ट्रपति की योग्यता में संशोधन किया जाए या पद में या उनके कार्यकाल में। वैसे ही हम लोग का अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 352 के अनुसार ब्राह्य आपातकाल के विषय में सही क्या है? मतलब ब्राह्य आपातकाल लगता है जैसे कि दूसरे देश वाले हमारे देश में आक्रमण कर रहे हैं, वो ब्राह्य आपातकाल हो गया। तो वह राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित करा जाएगा कि हाँ आपातकाल लग गया है। 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए और संसद के 2/3 बहुमत से इसे पर स्वीकृति मिलनी चाहिए और संसद के साधारण बहुमत से फिर इसे वापस भी लिया जा सकता है। मतलब हम लोग का पहला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, पांचवा पॉइंट और छठवां पॉइंट सही है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति और राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति और संवैधानिक संकट।
ये क्या है, संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है ये। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? किसी विधेयक को आपत्तियां सहित संसद के पास वापस भेजना। मतलब राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति के पास हम कुछ भी विधेयक भेजे हैं तो उन्हें पसंद, मतलब उन्हें कुछ सुधार करना है तो वो वापस उस पर अगर कुछ सुधार करना है तो वो फिर से वापस भेज देंगे, विधानसभा से अगर गया हो वो बिल, या राज्यसभा के गया हो, या फिर लोकसभा से गया हो तो। और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति भी वो अपने स्वविवेक से शक्तियों से करते हैं। किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से भी वो बोल सकते हैं कि आप मुझे इसकी जानकारी दो। किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनः विचार हेतु कहना। मतलब इसका आंसर है 3478, 3478। उसके बाद है 24वां क्वेश्चन। वर्ष 2011-12 से 15-16 की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर में सेवा क्षेत्र का योगदान है। आर्थिक वृद्धि दर में, अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि दर में सेवा क्षेत्र का योगदान है उनका 69%, मतलब 69%। चालू लेखा घाटा CAD क्या है? देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने वाला घाटा। मतलब कि कोई भी चीज़ हम लोग बाहर से खरीदे हैं, कुछ भी चीज़ हम लोग बाहर बेचे हैं फिर खरीदे हैं, तो उसमें जो घोटाला होता है उसको हम लोग चालू लेखा घाटा CAD कहते हैं। केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत सबसे बड़ा मद क्या है? ब्याज भुगतान। मतलब केंद्र सरकार को गैर, जो कि ये योजनागत नहीं है, और सबसे बड़ा मद क्या है? मतलब ब्याज भुगतान। देश में वर्ष 2014-15 में किस केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम को हानि हुई है? भारत संचार निगम लिमिटेड को सर्वाधिक हानि हुई है। जब रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशियो CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तब इसका अर्थ है व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने हेतु कम मुद्रा रहेगी। निम्न को कालक्रमिक आधार पर विन्यास करें। तो 3241। पहले हम लोग का RBI का राष्ट्रीयकरण होता है, फिर उसके बाद SBI का राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर 4th LIC का राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर उसके बाद 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। पहले RBI आएगा हम लोग का सेंट्रल वाला, फिर SBI आएगा स्टेट बैंक वाला, फिर LIC आएगा, फिर 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण। निम्नलिखित में से क्या ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है? यहाँ आय का असमान वितरण है, मतलब कोई गरीब है तो कोई अमीर है, किसी को बराबर आय नहीं मिलता है। उच्च निर्भरता दर है, ऊंचे लोगों पर ही निर्भर है हम। बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन। पहले दूसरा और चौथा। अधोलिखित में से कौन एक गीता मुख्य शिक्षा है? निष्काम कर्मयोग, मतलब कि बिना फल की चिंता किए अपने कर्म को करना। अधोलिखित में कौन एक दारा शिकोह की रचना है? इसका है मजम उल बहरैन ने किया, उसके बाद है 33वां क्वेश्चन। अधोलिखित में से कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? काम चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? ये विलोपित हो गया था क्योंकि बौद्ध दर्शन में भी और जैन दर्शन में, तीनों में आता है त्रिरत्न, इसलिए ये विलोपित हो गया क्वेश्चन। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? बुद्ध ने क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया। अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध धर्म का, अनात्मवाद सिद्धांत है, मतलब कि आत्मा नहीं है। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल अधिक उपस्थित रहता है? अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? नाइट्रिक अम्ल उपस्थित रहता है अम्ल वर्षा में। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? सीमेंट। निम्न में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो चना, मटर, सेम में तीनों नार रहते हैं, तो तीनों में रहता ही है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पर धान में नहीं रहता है। फिर प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होता है। इसमें सारा ऑप्शन गलत है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, वो प्रकाश, मतलब कि वो सूर्य के प्रकाश को लेके उससे अपना भोजन बनाता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि होती है और उसके बाद उसमें से ऑक्सीजन निकलता है। तो प्रकाश से ये क्या करती है? वायु ऊर्जा को उत्पन्न करती है। तो पर यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। 41वां। भारत में लौह अयस्क के निम्नलिखित प्रकारों में सर्वाधिक भंडारण किसका है? हेमेटाइट का है, लौह अयस्क में। किन दो देशों ने 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नवप्रवर्तन कोष का निर्माण किया था? नवप्रवर्तन कोष का निर्माण किया था, भारत और इजराइल ने।
निर्मला सीतारमण भारत की किस क्रम की महिला रक्षा मंत्री हैं? द्वितीय महिला रक्षा मंत्री है, प्रथम इंदिरा गांधी जी थी। इंडोनेशिया में आयोजित होने वाले 18वें एशियन खेल 2018 की अवधि में होंगे 18 अगस्त से 2 सितंबर तक। 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 तक। जनवरी उसके बाद 45वां नंबर का क्वेश्चन, जनवरी 2018 तक किस भारतीय खिलाड़ी ने फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल किए हैं? सुनील छेत्री ने सबसे ज़्यादा गोल किया है। 2018 के भारतीय खिलाड़ी ने फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल किए हैं। वर्ल्ड शिपिंग फोरम 2017 का आयोजन भारत में किस स्थान पर किया गया था? तो वर्ल्ड शिपिंग फोरम 2017 का आयोजन चेन्नई में किया गया था। भारत में वैश्विक उद्यमियों का सम्मेलन वर्ष 2017 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो हैदराबाद में आयोजित किया गया था वैश्विक उद्यमियों का सम्मेलन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसरो के नए चेयरमैन निम्न में से कौन है? के सिवान जी हैं। टेनिस के किस पुरुष खिलाड़ी ने अपना 16वां ग्रैंड स्लैम खिताब यूएस ओपन 2017 में जीता? राफेल नडाल ने। सागरमाला परियोजना भारत में कब लागू की गई थी? इनमें से कोई नहीं। अब उसके बाद सूची देखेंगे 51वां, ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट और उनके समय की प्रमुख घटनाएं। तो पहला है कैप्टन एडमंड। कैप्टन एडमंड के समय क्या हुआ था? कैप्टन एडमंड के समय डोंगरघाट जमींदारों में विद्रोह हुआ था। और कर्नल पी वांस एंगिन्यू के समय में क्या हुआ था? रतनपुर से रायपुर राजधानी परिवर्तित हुई थी। उसके बाद मिस्टर सैंडिस के कार्यकाल में बस्तर और करुण जमींदारियों के बीच विवाद हुआ था। और उसके बाद मिस्टर क्राफ्ट के समय में ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति हुई थी। रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं? तो इसमें से कोई नहीं आएगा क्योंकि वो दुर्ग से थे। दुर्ग ऑप्शन में नहीं है। छत्तीसगढ़ के किस लेखक ने शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था? उपरोक्त में से कोई नहीं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रसिद्धि में कौशल के शासक का क्या नाम था? महेंद्र था। और एक और आता है कि बस्तर के राजा का क्या नाम था? व्याघ्रराज था। छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का पद का नाम क्या था? महाप्रमार्ती। अब यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले लोग और स्थान, आचार्य विनोबा भावे पवनार से थी, यति यतनलाल रायपुर से थे, रामगोपाल तिवारी बिलासपुर से थे, रत्नाकर झा दुर्ग से थे। निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो ये वाला तो विलोपित हो गया था क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर वर्ष 2011-12 से 2016-17 की अवधि में सेवा क्षेत्र के योगदान की प्रवृत्ति क्या है? 2011-12 से 2016-17 की अवधि सेवा क्षेत्र में योगदान की प्रवृत्ति क्या है? उतार चढ़ाव से युक्त है, इसका आंसर है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग, व्यवसाय व सेवा हेतु बैंकों से कितना ऋण राशि किशोर व्यवसाय के लिए प्राप्त होता है? तो 50,000 से 5 लाख तक मिलता है। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 12वें पंचवर्षीय योजना में स्थिर मूल्यों पर औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर क्या अनुमानित की गई है? 7.23%। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011-12 की स्थिर कीमतों दर वर्ष 2016-17 के लिए क्या अनुमानित की गई है? इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि यांत्रिकरण पर सब मिशन योजना कब से क्रियान्वित की जा रही है? 2014-15। छत्तीसगढ़ में शून्य साज पर कृषि ऋण किसानों को किस वर्ष दिया जा रहा है? शून्य ब्याज पर कृषि ऋण कब से दिया जा रहा है? 2014-15। वर्ष 2016-17 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का योगदान क्या अनुमानित किया गया है? 1.95%। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2016-17 के बजट में